मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते थे पहले कि 1 साल कांग्रेस का राज होता है राजस्थान में, 1 साल भाजपा का राज होता है। लेकिन पुनः भाजपा का राज दोबारा आने वाला है कि डॉक्टर साहब हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, मजबूती से काम करते हैं और उन्होंने जो भी घोटाले पकड़े हैं, वो 100 में से 99 क्या पूरे 100% सही पकड़े हैं। मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूं ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महुआ क्षेत्र के कुछ किसान और मीणा समाज के जो लोग हैं। वो आज मीणा हाई कोर्ट में मौजूद थे। आज मीणा हाई कोर्ट में मीटिंग हुई थी, जो कि आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मीणा आदिवासी दिवस है, उसको लेकर एक महा प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि मीणाओं का एक दिवस है, जो कि मीनेश भगवान का जो अंश है मीणा, उनके लेकर के एक दिवस मनाया जाता है। उसको लेकर के आज एक मीटिंग हुई थी और यहाँ पर सर्व समाज के जो सब मीणा समाज के लोग हैं सब इकट्ठे हुए और कैसे क्या इस प्रोग्राम को सफल बनाने की जो योजना है उसको लेकर के यहाँ पे मीटिंग हुई। अभी हमारे साथ ये जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। मैं रवि पटेल, पलानड़ा विधानसभा क्षेत्र महुआ से। आगामी 9 अगस्त को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर करुणलाल जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमारा यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया मीणा हाई कोर्ट नांगल प्यारीवास। और इसमें आगामी 9 अगस्त को लेकर अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए और गांव में पीले चावल बांटने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए सबको दिशा निर्देश दिया है और आप अधिक से अधिक संख्या में 9 अगस्त को मीणा हाई कोर्ट पधारें। आप बताएं, आप जैसे महुआ क्षेत्र की बात करें, आप महुआ से आते हैं, तो आपके महुआ क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है? देखो, मैं बताऊं, पिछले 10 साल में हमारा कोई विकास नहीं हुआ महुआ क्षेत्र का। अब हमारे भाजपा के विधायक श्री राजेंद्र मीणा महुआ वो आए, जैसे ही लाइट है, रोड है, हाई मार्क्स लाइट है, बिजली है, शिक्षा है, आयुर्वेदिक महाकॉलेज है, इनसे अच्छे स्तर पे हमारा महुआ का विकास हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। पहले विकास क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कोई बड़ा कारण? देखो, वो हो सकता है पिछले विधायक था, उसकी रुचि नहीं होगी विधानसभा क्षेत्र में काम करने की, या कहीं द्वेष भावना रखता होगा, हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान में जो हमारा विधायक है राजेंद्र मीणा, इसने बहुत अच्छा विकास, गंगा की लहर बह रही है महुआ के अंदर। पंचायत चुनाव को लेकर के आपके क्षेत्र में कितनी चहल पहल? देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि पंचायत राज चुनाव बहुत नज़दीक हैं आपके बीच में और हमारे जो पंचायत समिति जो चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, पंचायत राज में जो सरपंचों चुनाव होंगे, अक्सर मेरा एक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, वो बिल्कुल सीट निकालेंगे और हमारा प्रधान हमारा बैठेगा भाजपा का। हमारा ये जो भी है, हमारे ये दौसा में हमारा क्या होता है, वो भी नगर परिषद में हमारा वो बैठेगा। और बात करें आपके क्षेत्र में युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा पंचायत राज चुनाव को लेकर के? देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी समय पहले परिसीमन हुआ था, उसके बाद में 2026 में पुनः परिसीमन हुआ है। इसमें नए सरपंचों जो भावी सरपंच हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारा मौका मिलेगा, हम विकास करेंगे। तो मेरा एक मानना है कि अब की बार अपने सभी जगह यानी ऑल राजस्थान में नई टीम आएगी, नए सरपंच आएंगे, वो आपकी गंगा का विकास की गंगा बहाएंगे और उनकी नए बच्चों की, नई पीढ़ी की नई सोच होती है विकास करने की। तो ये अब की बार आपको नया सरपंच देखने को मिलेंगे लोगों। शिक्षा का स्तर महुआ के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में और पहले की स्थिति में आप अंतर बताना चाहेंगे? शिक्षा के स्तर पे पहले जैसे कि हमारा टीकाराम पालीवाल है, वो 10th तक स्कूल था, आज 12th हो गया। उनका जो भी हॉस्पिटल थे सीएससी, वो जिला हॉस्पिटल हो गए। जो आयुर्वेदिक कॉलेज अभी हमने समरेटी गांव में अभी भूमि पूजन किया था कुछ दिन पहले, तो उसका भी निर्माण चालू हो गया। एक होल्ला गांव में जो विधायक साहब के कर कमलों द्वारा जो बहुत बड़ा आलीशान जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका भी काम सुचारू रूप से चालू है और आगामी समय में महुआ में विकास की लहर बह रही है गंगा की। अभी महुआ में आपको कोई परेशानी झेलने को मिल रही हो, कोई परेशानी आती हो किसी कार्य को लेकर के या फिर रोड को लेकर के, कोई समस्या? दरअसल क्या है, राजस्थान में भाजपा का राज है, वो भाजपा सरकार एक गरीब के हित में काम करती है और गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है। अब हमारा विधायक बैठा है, हमारी सरकार बैठी है राजस्थान में, तो दरअसल महुआ क्षेत्र में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो सभी हमारे हित में काम कर रहे हैं, चाहे सीएससी से लेके हो,
चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचडी विभाग हो, सारे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और महुआ में बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी की कैसी व्यवस्था थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले कुछ एक केस आया था जिसमें एक गर्भवती महिला की भी मौत हो चुकी थी किसी डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। देखो, ये मेरी जानकारी में नहीं है और जानकारी में होता तो मैं तथ्य के साथ पूरा वो देता, लेकिन जब मुझे कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में मैं तो क्या बता पाऊंगा आपको। और आप बताएं कि आपके स्कूल में या फिर हॉस्पिटल में जैसे अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं या टीचर वगैरह, जो सरकारी जो पद पे हैं, वो नियमित रूप से आते हैं? देखो, हमारे सम्मानीय विधायक साहब ने एक मतलब ऐप चला रखा है, एक हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है कि यथा स्थिति में अपने अधिकारी कर्मचारी अपनी ऑफिस पहुंचकर अपना फोटो अपलोड करें, जिससे कि मेरी जानकारी में हो कि आप ड्यूटी पे हो, कैसे पब्लिक का आप अच्छे से काम करके दे रहे हो। तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी होती है कि आप मुझे फोटो अपलोड करते हो। तो हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी महुआ में जो लग रहे हैं वो टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से काम करते हैं और उधर की जनता कोई परेशानी का वो कोई नहीं है। और जैसे ही अगर छोटी मोटी परेशानियां हैं तो विधायक साहब तुरंत प्रभाव से निदान करके देते हैं। अच्छा, और बात करें अब अगले 2028 के चुनाव में, आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? देखो, मतलब गंगा की जब लहर महुआ के अंदर बह रही है तो पुनः विधायक साहब रिपीट होंगे और बहुत मजबूती से रिपीट होंगे और भारी बहुमत से रिपीट होंगे और मैं आम जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पुनः रिपीट होने वाले हैं 2028 में। और बात करें आप भजनलाल जी के कार्यकाल को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा उनका कार्यकाल है? देखो, हमारी भाजपा सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार जब राजस्थान में अच्छे से काम कर रही है, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोडें हो, चाहे मेगा हाईवे हो, बहुत अच्छे से काम हो रहा है और राजस्थान की जनता सुखी है, समृद्ध है, विकासशील राजस्थान है वर्तमान में। और पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते थे पहले कि एक साल कांग्रेस का राज होता है राजस्थान में, एक साल भाजपा का राज होता है, लेकिन पुनः भाजपा का राज दोबारा आने वाला है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले राजस्थान में एक मिथ बना हुआ था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी ये जो मिथ है इसको तोड़ के रहेगी। देखो, जनता चाहती है कि हमारा अच्छा प्रतिनिधि करने वाला हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो, और जब अच्छा जनप्रतिनिधि है, अच्छे से विकास हो रहा है, गांव हो चाहे शहर हो चाहे जिला हो, तो जनता विकास हो रहा है तो वो पुनः उनके लिए वोट देंगे। जब पुनः उनके लिए वोट देंगे तो सीधी सी बात है, सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो भाजपा का हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा, हमारा महुआ में विधायक बैठेगा और हमारा फिर विकास से लहर बहेगी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जो कि भजनलाल जी हैं उन पर पर्ची की सरकार का आरोप लगाते हैं और उनको ऐसे बोलते हैं कि ये जब हाईकमांड से ऑर्डर आता है जब वही कार्य करते हैं, एक कठपुतली की तरह कार्य करते हैं। देखो, आरोप प्रत्यारोपण ये मुंह से नहीं होता। मैं विपक्ष वालों को कहना चाहता हूँ कि आप हमें कोई ऐसा तथ्य दें, ऐसी पुष्टि करें जिससे कि हम आप उस चीज को जाहिर कर सकें। अब मुंह से कहने से तो क्या होगा कि ऐसा है वैसा है, मैं तो नहीं मानता। अगर वो कांग्रेस वाले इस तरह से वो कर रहे हैं अपन को, तो उनको तथ्य दें, हम उस बात में सहमत होंगे। तो वो कई आरोप ऐसे लगाते हैं कि उनका कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। देखो, ये जनता है, जनता बिल्कुल, कौन कहता है कि धरातल पे नहीं है। जब अच्छे से रोड बन गए राजस्थान के अंदर, दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे निकल गया, अच्छे से पानी की व्यवस्थाएं हैं, अच्छे से शिक्षा की व्यवस्था है, अच्छे से स्वास्थ्य के लेके हॉस्पिटलों की व्यवस्था है, तो सीधी सी बात है कि अच्छा विकास हो रहा है। अब विपक्ष का अगर वो कर रहा है तो मेरा तो मानना नहीं है कि वो गलत बोलते होंगे, शायद हो सकता है। करोड़लाल जी के बारे में आपका क्या मानना है? देखो, आदरणीय डॉक्टर करोड़लाल जी एक बहुत मजबूत नेताजी हैं और आज मैं बताऊं, जो हमारे पूर्व राजस्थान में जो भाजपा सरकार की जो सीटें, भाजपा की जो सीटें आई विधानसभा में, मेरा ये मानना है कि आदरणीय डॉक्टर करोड़लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। वो स्टार प्रचारक है और उन्हीं की वजह से आज हमारे आसपास सभी लोग भाजपा के विधायक बैठे और बहुत मजबूती के काम कर रहे हैं।
जैसे वो कृषि मंत्री रहते हुए अभी कई जगहों पर जैसे खाद की फैक्ट्री हैं, जो खाद बीज की फैक्ट्री हैं, जो घोटाले करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उन पर छापे मारे। तो उन पर एक आरोप भी लगाया गया कि वो उसमें भी घपलेबाजी करते हुए 50 करोड़ के में पकड़े गए। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या विपक्ष की ये साजिश हो सकती है, फिर किसी की इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की साजिश थी वो? देखो, आदरणीय डॉक्टर करुणलाल जी एक निष्पक्ष पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर उनकी जगह उस विभाग में उनका अगर भाई भी अगर बैठा है और वो कहीं गलत करते तो उनको भी वो बिल्कुल फैक्ट्रियां सीज करते, कहीं न कहीं उन पे। लेकिन मेरा एक मानना है कि डॉक्टर साहब हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, मजबूती से काम करते हैं और उन्होंने जो भी घोटाले पकड़े हैं, वो 100 में से 99 क्या पूरे 100% सही पकड़े हैं। कहीं न कहीं किसी विभाग ने या कृषि विभाग ने कहीं गलत किया होगा, तो बिल्कुल वो आपके बीच में उन्होंने ज़ाहिर किया। और बात करें अभी जो पांचना बांध का जो मुद्दा था उसको लेकर के आप, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी की साजिश थी और लोगों को, समाज को भड़काने के कार्य किए थे। और इसमें अब 20 साल बाद जब किसानों को पानी मिला उसका श्रेय आप करुणलाल जी को देना चाहेंगे? देखो, हमारे आदरणीय डॉक्टर करुणलाल जी कृषि मंत्री और हमारे गृह राज्य मंत्री बेडम साहब, तो इसमें कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय में ऐसा है, जबकि गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय एक भाईचारा रहा है शुरू से, आज भी भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। लेकिन उन डॉक्टर साहब की बदौलत थी, उन्होंने कहा भी था पानी आएगा, जब भी आएगा। पानी बिल्कुल नहरों में पानी आया, है ना। हो सकता है कोई टेक्निकल कमी थी, उसमें साइंटिस्ट बुलवाए, टॉक से भी आए थे, तो उन्होंने कोई कमी थी उसको सही करके दिया। 2 दिन लेट हो गया पानी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज किसानों को बिल्कुल पानी मिला। और मैं सीधी सी बात है कि डॉक्टर साहब इस चीज़ के उन्होंने श्रेय लिया है और उन्होंने इस पे काम करके दिया और आज किसान प्रसन्न है। अभी भी वहाँ पे एक मुद्दा चला हुआ है कि जो कि वहाँ पे जब धरने पर लोग बैठे थे, इकट्ठा हुए थे, तो उन पर कई किसानों पर और युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए थे। तो वो मुकदमे अभी भी वहाँ के प्रशासन जो है वो मुकदमे हटाने की जो बात हो गई थी, जब करुणलाल जी दोबारा लोग धरने पर बैठे थे, उनको समझाने गए थे, तो उनका जो मुकदमे थे, अब वो ऐसे लोगों पर भी मुकदमे लगा रहे हैं कि ये जो लोग फ़ोन चलाना नहीं जानते, जो बुजुर्ग लोग हैं जो फ़ोन चलाना भी जानते हैं, उनके पास फ़ोन भी नहीं है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखो, उस टाइम तनावपूर्ण स्थिति थी, पानी जैसे ही कम निकला, बेग से नहीं निकल पाया, तो बीच में ऐसा तनाव हो गया था कि ये दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब की समझाइश से वो धरने, जहाँ भी धरने चल रहे थे, वो हर जगह पहुंचे। उन्होंने मीणा समुदाय को समझाया और समझाने का ये रहा कि आज ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई और धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हुए, आज आम जनता को भी पानी मिला। रही मुकदमे की बात, मुकदमा तो कुछ लोगों को दर्ज हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी एसपी है या डीएम है, उनको भी कहा है कि ये जो निष्पक्ष लोग हैं जिनके कहीं रोल नहीं रहा, उनका मुकदमा वापस लिया जाए और चाहे दोषी, चाहे मीणा समाज का हो चाहे गुर्जर समाज का हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आप इसमें प्रशासन की फेलियर बताना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ के अभी जो परसों मीटिंग हुई थी, उसमें वहाँ के जो पूर्व विधायक है उन्होंने बताया कि जो बुजुर्गों पर भी ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जो फ़ोन नहीं चलाना जानते। तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि वो प्रशासन जानबूझ के कर रहा है, फिर इस समाज को टारगेट किया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा मेरा मानना तो नहीं है और मेरी नज़र में सो ऐसे कोई खास बुजुर्ग लोगों पे ऐसे कोई मुकदमा मेरी नज़र में नहीं आया और लगे हैं तो डॉक्टर साहब उनको बिल्कुल निदान करके देंगे, उनको वापस करवाएंगे और प्रशासन उस पर काम कर रहा है। अब आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, आप आपके क्षेत्र के युवाओं को आने वाले चुनावों में जो पंचायत निकाय के चुनाव में उसमें भागीदारी देने के लिए उनको क्या संदेश देने चाहेंगे? देखो, राजस्थान सरकार, ये अपनी जो चुनाव होते हैं ये भावी पीढ़ी पर टिका हुआ होता है। भावी पीढ़ी अगर मजबूती से काम कर रही है भाजपा के लिए, तो पुनः अपनी सीटें आएंगी, अपना राजस्थान में मुख्यमंत्री बैठेगा, अपने विधायक बैठेंगे और अब ये इस टाइम इस समय में युवा टीम मजबूत टीम है, तो युवा जो करता है वो होके रहता है। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ युवा साथ जो किसान हैं वो जुड़े थे।
इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र की जो सारी समस्या है वो स्थानीय विधायक, जो पहले समस्या आती थी उस स्थानीय विधायक जी ने, राजेंद्र जी ने पूरी समस्याएं इनकी पूर्णतः लगभग सही कर चुके हैं और अभी भी विकास जारी है और ये पूर्णतः उनके कार्य से संतुष्ट हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ठेठ बात पर। जब तक के लिए धन्यवाद।